हाय बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण जो है सो बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो मैं आज आप लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बताता हूँ। ये आपका जो है सो एक्सरसाइज 11.3 के लिए है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन चलते हैं। पहला स्टेप में आ जाओ, इफ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज सच दैट, इस प्रकार का रिलेशन होगा, इस तरह रिलेशन होगा एक्स और वाई के बीच कि वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई को जो है सो एक्स के टर्म में जो है सो कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, देन वाई इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो उसको जो है सो हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। दैट इज साइन एक्स प्लस वाई प्लस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हियर वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये जो मेरे पास एग्जांपल है ना, इसको मैं कभी भी जो है सो एक्स के टर्म में जो है सो कभी भी जो है सो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड हेंस y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तब जो y जो है सो क्या कहलाएगा, x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। इसके कुछ वर्किंग रूल हम बताते हैं। तो वर्किंग रूल में जो है सो 2 स्टेप याद रखना, इम्प्लिसिट फंक्शन खत्म हो जाएगा। बाकी बात जो है सो एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए जो आपके पास रिलेशन दिया हुआ रहेगा x एंड y का, उसको यूज करेंगे और उसका जो है सो रिलेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेंगे। तो पहला जो वर्किंग रूल है, एट फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड द गिवन रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये जो मेरे पास जो रिलेशन दिया हुआ है x और y का, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जो है सो दोनों साइड इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। और पहला काम रहेगा मेरा डिफरेंशिएट करना। और जब जैसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो है सो ब्रिंग ऑल द टर्म्स कंटेनिंग dy by dx। तो जितना भी टर्म जो dy by dx के टर्म में होगा, जो जिसके साथ dy by dx होगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड, है ना, उसको उठा करके लेफ्ट साइड ले आएंगे, है ना। एंड रिमेनिंग टर्म्स जो dy by dx के अलावा जो होगा, है ना, ऑन राइट हैंड साइड, है ना, उसको उठा करके जो है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, देन फाइंड dy by dx। ठीक है ना। तो इधर dy by dx छूट जाएगा और dy by dx के साथ जो भी जो है सो मल्टीपल में रहेगा वो राइट साइड में जाकर के डिविजिबल में हो जाएगा, वो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ, तो इजी समझ में आएगा। मैं जो दिया हूँ उसी को समझाता हूँ। आपके पास जो है सो जो फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस वाई प्लस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसको मैंने मान लिया। मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। इसी को मैं जो है सो सॉल्व करता हूँ। गिवन sin x प्लस वाई प्लस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा, पहला वर्किंग रूल में मैंने बताया कि जो है सो दोनों साइड जो है सो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला काम होगा मेरा दोनों साइड जो है सो डिफरेंशिएट करना। अब आप लोग को फंक्शन ऑफ फंक्शन पिछले वीडियो में बताया था, पिछला चैप्टर में बताया था, तो आप उसको एक बार रिमाइंड कर लोगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस वाई बाई, अब यहाँ पे साइन का एंगल हो गया आपका एक्स प्लस वाई, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन से हटेगी क्या, साइन हट जाएगा और इसका एंगल नीचे उतरेगा एक्स प्लस वाई, फिर ये ऊपर जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई, अब बीच में प्लस है, जिसको दो टर्म में तोड़ दो, दो टर्म में ये टूटा हुआ है, तो यहाँ से कुछ हटने वाला है नहीं, तो नीचे क्या होगा dx। ओके, अब बीच में प्लस है, प्लस दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स वाई, अब हटेगा क्या, यहाँ पहला फंक्शन लॉग हट जाएगा, तो नीचे उतरेगा क्या dx वाई इनटू ये ऊपर जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई बाई, अब हटने वाला कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको तोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बराबर क्या हो जाएगा cos x। cos x की जगह पे क्या होगा x प्लस वाई। अब इसमें आ जाओ, तो ये जो है सो आपका बीच में प्लस है, दो भाग में टूटा हुआ है, तो अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई dx और एक हो जाएगा प्लस y का dy बाई dx प्लस, अब इसमें आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाय dx। फॉर्मूला याद करो, बिना फॉर्मूला कन्वर्ट x नहीं होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू क्या होगा
1 बाय एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये पूरा आपका एक्स हो गया, तो 1 बाय एक्स, एक्स के जगह पे क्या होगा एक्स वाई। अब ये आपका क्या है, इसको u मानो और इसको v, तो ये आपका टूट जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला सबको पता है, मैं यहाँ लिख देता हूं फिर से एक बार, आप लोग रिमाइंड कर लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v बाय dx इज इक्वल टू u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। ये प्लस में है, इसका फॉर्मूला ऐसे इंटरचेंज भी कर सकता है, ऐसे भी पहले इसको भी लिख सकते हैं v du बाय dx प्लस u dv बाय dx, है ना, किसी को पहले लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे चले जाओ इंटू v में, इसको तोड़ो तो u आपके पास क्या है x है, x छोड़ो, y का dy बाय dx। v में आपका क्या है, v में y है, y छोड़ो, और x का dx बाय dx इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये cos x प्लस वाई, ये तो 1 हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय dx से कट भी जाएगा, 1 हो गया, प्लस dy बाय dx प्लस 1 बाय एक्स वाई इंटू एक्स dy बाय dx प्लस ये भी 1 हो गया, y इज इक्वल टू 0। मैं ऊपर इरेज करता हूं, आप लोग देख लो, जहां नहीं समझ में आता है आप लोग नोट्स करोगे और फिर वहां पे जो है सो मार्क करके हमको भेजोगे। अब यहाँ पे आ जाओ, जैसे सिंपल, जब इसको मल्टीपल करो तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, cos x प्लस वाई प्लस फिर इसको dy बाई dx से मल्टीपल करो तो हो जाएगा cos x प्लस वाई dy बाई dx। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1 बाई एक्स वाई, इसके साथ मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, उसके बाद फिर y से मल्टीपल हो जाएगा 1 बाई एक्स वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये x कट जाएगा, यहाँ पे y कट जाएगा, एक स्टेप और चलेगा, cos x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ये बचा क्या 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय वाई, ओ सॉरी यहाँ पे आपका y कटेगा, x बचेगा 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैंने सेकेंड स्टेप में वर्किंग रूल में क्या बताया था, ब्रिंग द ऑल टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है सो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी का जो है सो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या करना है, राइट हैंड साइड में ले जाना है। ओके, तो सेकेंड स्टेप में चलते हैं। तो सेकेंड वर्किंग रूल में था, तो डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म है एक यहाँ है एक यहाँ है, इसको एक साथ रखेंगे, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो टर्म बचा उसको उठा करके राइट साइड में ले जाओ, ये प्लस में उठ के उधर चला जाएगा तो माइनस में cos x प्लस वाई, और ये प्लस में उठ के उधर चला गया माइनस में 1 बाई एक्स। ओके, नाउ अब यहाँ करना क्या चीज है, डी वाई बाई डी एक्स देख रहे हो ये कॉमन पार्ट है, कॉमन कर लो, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया तो बचा मेरे पास क्या, cos x प्लस वाई प्लस 1 बाई वाई, यहाँ पे जो है इसको आप माइनस कॉमन कर लो तो cos ये प्लस हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स। अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो, डी वाई बाई डी एक्स नीचे बने ना, एलसीएम ले लो तो वाई टर्म में जो है सो डिवाइड होगा, वाई cos x प्लस वाई प्लस ये 1 टर्म में चला जाएगा तो बचा 1 इज इक्वल टू माइनस, एलसीएम ले लो x टर्म में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x cos x प्लस वाई, और ये 1 टर्म में चला जाएगा तो प्लस 1। ओके, अब ये मल्टीपल में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस वाई प्लस 1 बाई एक्स
और डिवाइड में ये आ जाएगा y cos x प्लस वाई प्लस 1 बाई वाई। ओके, अब ये बड़ा वाला जो डिवाइड है इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस वाई और प्लस 1 बाई एक्स इंटू ये वाई ऊपर चला जाएगा वाई कॉस एक्स प्लस वाई और फिर ये प्लस 1। ओके, इसको अरेंज करके लिख दो और ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको अरेंज करो आप। दिस इंप्लाइज dy by dx इज इक्वल टू y by x। ठीक है, माइनस करने दो और ये हो जाएगा आपका x cos x प्लस y और प्लस 1 ओके बाई y cos x प्लस y प्लस 1। यह आंसर कर सकते हो, नो डाउट। ओके, तो समझ में आया। अब मैं आप लोगों को जो है इसको टाइप 1 से जो है सो 1 बाय 1 जो है सो सॉल्व करके बताता हूँ। जहाँ नहीं समझ में आया होगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ओके।